कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आपकी आज की क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम की दृष्टि से और आपके ज्ञान की दृष्टि से भी। भूगोल में ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक बार चेक करना। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय का मतलब मल्टी सेक्टरल, यानी जहाँ पे आपको किसी प्रोजेक्ट के मल्टी सेक्टर क्षेत्र में यानी अलग अलग चीज़ों में उसका यूज होता है, तो ऐसी एक टॉपिक उसने सिलेबस में दिए है। अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, कौन कौन सी भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय का मतलब थोड़ा सा पीने के लिए पानी, विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, तो अलग अलग चीज़ उस चीज़ से होती हैं, उस प्रोजेक्ट से होती हैं। तो आपके सिलेबस में भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैप के थ्रू समझेंगे, बहुत आसान होगा, रटना मना है। इस क्लास को देखने से पहले अपने पास मैप रखिए, भारत का मैप आपके पास होना चाहिए। और मैंने आपसे मतलब कहा है आपको भारत के राज्यों की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है। उससे आपको ये फायदा होगा, एक तो आपको रटना नहीं पड़ता है, दूसरा आपको पेन जो है ज़्यादा चलानी नहीं पड़ती। वरना बताओ, इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, कब तक लिखते रहोगे कॉपी में, फिर सजा सजा के अलग अलग पेनों का यूज करते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। हमें क्या बनना है, स्मार्ट अपने वर्क से बनना है, ठीक है। और हमें इसी के थ्रू अपनी जॉब को क्या करना है, पाना होगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए। अब मेरे पे तो स्पेस कम है, अगर मैं बड़ा बनाऊं ऊपर का दिखना बंद हो जाएगा, नीचे को दिखाऊं यहाँ दिखना बंद हो जाता है। जितना भी बना है, जैसा भी बना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार मैप ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा बढ़िया मैप ड्रॉ करना, बड़ा मैप ड्रॉ करना, क्योंकि कई प्रोजेक्ट ऐसे जो मैंने इसमें दिखाई नहीं है, यानी मैं इसको मिटाते रहूंगा तो मैं तुरंत आप लोगों को दिखाते रहूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं इसको मिटाते रहूंगा और आप लोगों को दिखाते रहूंगा। सबसे पहले आप लोग एक इस प्रकार का मैप ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, और उसमें आप लोगों ने क्या क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, ये प्रोजेक्ट किस राज्य में है, ये प्रोजेक्ट किस नदी पे है, ये प्रोजेक्ट किन राज्यों के बीच है। इसके ऊपर कुछ नहीं पूछने वाला आपको वनडे एग्जाम में। तो ध्यान से देखना, सिलेबस का टॉपिक है, भारत के भूगोल में देखना, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है, उसने सिलेबस में लिखा है। तुरंत से एक मैप ड्रॉ कीजिए। मैप ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले आपको इन जगहों, मतलब जो मैंने लिखाया है वो लिखना है। अब बताइए, खुद सोचिए, अगर ये मैप ड्रॉ करता हूं नजरों से नजरें मिला के, यानी मतलब भारत का मैप देखा ना, एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करो कौन सा राज्य कहाँ है। देखिए सबसे ऊपर यहाँ कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, इधर कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है। यहाँ कौन सा आता है आपका, पंजाब, यहाँ राजस्थान, यहाँ कौन सा आएगा, गुजरात, उसके बाद कौन सा आएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और यहाँ केरला, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश, और उसके साथ तेलंगाना। इधर कौन सा आएगा आपका, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ उड़ीसा, यहाँ पे एमपी, इधर यूपी इलाका, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और उसके अलावा यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड, और इधर कौन से आते हैं, नॉर्दर्न ईस्ट के आते हैं। यानी आपको एक मैप का अगर आपको आइडिया है कि कौन सा राज्य कहाँ है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे ऊपर आपको यहां लिखना है दुलहस्ती परियोजना, यानी यहां पर क्या लिखना है आपको, इधर दिखा दो, दुलहस्ती लिखना है, ठीक है। ये लिखा है मैंने दुलहस्ती। अभी सिर्फ और सिर्फ लिखोगे दुलहस्ती, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, मैं बता दूंगा। अब बताइए, मैंने दुलहस्ती यहां लिखा है, पेपर में बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, दुलहस्ती परियोजना किस केंद्र शासित या किस राज्य की है, बताओ यार, एक बार खुद सोचो। मैप में लोकेशन दिखा रहे हो, यहाँ सजा सजा के मैप बना रहे हो, 4-5 बार मिटा रहे हो, कोई पेंसिल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है तो दिमाग तो इतना तो याद होता है ना कि हमने वो चीज लिखी कहाँ थी, सर ने हमें उस राज्य की लोकेशन को ट्रेस करवाया था। तो वो बहुत बढ़िया तरीका होता है पढ़ने का, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे आपको पूछेगा दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, इधर बता देना जम्मू कश्मीर। यहीं पे आपको सलाल परियोजना दिखानी है, कौन सी दिखानी है, सलाल। उसी के बगल में कौन सी दिखा दो, सलाल दिखा दो, ठीक है। एक बार सिर्फ दिखाना है, उसके बाद मैं ट्रेस करता हूं। उसके नीचे आपको पंजाब वाले इलाके में थीन दिखाना है, और उसी के नीचे आपको व्यास दिखाना है। कौन सा दिखाओगे, पहले थीन दिखाओगे, उसके बाद कौन सी दिखा दोगे, व्यास दिखा दोगे, ठीक है। अभी सिर्फ लिखना है ये मल्टी सेक्टरल जो प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद बताओ। यहां पे आपको दिखाना है भाखड़ा और नांगलबाद, यानी क्या दिखाओगे, भाखड़ा नांगल, ठीक है, नांगल, ये दिखाना है आपको। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको चंबल परियोजना जो है, चंबल नदी पे 3 आपको दिखाने। यहाँ आपको सबसे ऊपर दिखाना जवाहर सागर राजस्थान में, उसी के नीचे आपको राणा सागर दिखाना, और यहाँ पे आपको गांधी सागर दिखाना है। तुरंत लिखाइए जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर, ठीक है। इस प्रकार से लोकेशन में आपको दिखाना है। यहां आपको दिखाना है सरदार सरोवर, कौन सी दिखानी है, सरदार सरोवर। लिखते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है, ज्यादा मतलब जल्दबाजी मत करना कुछ भी। यहां आपको दिखाना है उकाई, और यहां पे दिखाना है आपको काकरा पाड़ परियोजना। कौन सी दिखाओगे, पहले उकाई, और उसके बाद उसी के यहाँ पे थोड़ा सा इधर इस तट पे काकड़ा पार, क्या दिखाओगे,
काकरा पाड़। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या रटने की जरूरत है क्या? मतलब ही नहीं है। बता भाई, कौन सी लिखी सबसे ऊपर? दुल्हस्ती। उसके बगल में कौन सी लिखी? सलाल। उसके थोड़ा सा नीचे कौन सा लिखा? ब्यास लिखा। उससे ऊपर कौन सा लिखा? रावी नदी पे थीन। उसके बाद कौन सा लिखा? उसके नीचे को भाखड़ा नांगल। फिर कौन सा लिखा? जवाहर सागर। उसके नीचे कौन सा लिखा? गांधी सागर के ऊपर राणा सागर, गांधी सागर। और गुजरात के तट पे आते आते सरदार सरोवर, उकाई और काकड़ा पार परियोजना। बताओ किसने कहा रटने को? कितने क्वेश्चन लिखोगे? एक बार लिखोगे काकड़ा पार परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पे है, आंसर उसको रटते रहोगे। ये है स्मार्ट वर्क। इसको कहते हैं स्मार्ट बनना बाय वर्क, यानी अपने कार्य से स्मार्ट बनो ताकि एग्जाम निकल सके। सकल सूरत से स्मार्ट बन के एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए, काकड़ा पार उकाई दिखाने के बाद सीधे आपको महाराष्ट्र में दिखाना है जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी लिखोगे? जायकवाड़ी, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं। आप लोग ने ये नोट कर लिया होगा, तो तुरंत देखो, स्पेस भी देखना है ना कि कितनी जगह है मेरे पे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मैप में ट्रेस करवा रहा हूं। अपना मैप थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि कुछ नाम मैं इसमें बीच में और डलवाऊंगा, ठीक है। देखो कौन से लिखोगे? जायकवाड़ी परियोजना, ठीक, महाराष्ट्र के यहाँ पे। महाराष्ट्र में ही आपको इधर क्या दिखाना है? भीमा प्रोजेक्ट है। कौन सा दिखाना है? भीमा प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाना है कोयना प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में ही दिखाना है, ठीक है, कोयना। अब बताओ भाई, बता, जम्मू कश्मीर में कितनी पढ़ी? 2 पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? सर हमने एक चिनाब नदी पे पढ़ी, एक मतलब सलाल परियोजना पढ़ी, एक दुल्हस्ती प्रोजेक्ट पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम तुरंत आए, हमने क्या देखा? थीन, ब्यास, भाखड़ा नागल। अभी नदियों के नाम नहीं लिखने हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल भी नदियों के नाम नहीं लिखोगे आप, सिर्फ लिखाओगे दुल्हस्ती, सलाल। थीन दिखाओ, ब्यास दिखाओ, भाखड़ा नांगल दिखाओ, जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर, सरदार सरोवर, उकाई और काकड़ा पार, जायकवाड़ी, भीमा और कोयना। उसके बाद दिखाना आपको अलमाट्टी परियोजना, ठीक है। अलमाट्टी कहां पे दिखाओगे? कर्नाटका में। अलमाट्टी परियोजना, ठीक है। ऊपरी कृष्णा सागर भी बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख लो, ऊपरी कृष्णा सागर मार्ग परियोजना, ऊपरी कृष्णा सागर, ठीक है। अलमाट्टी दिखाने के बाद आपने इस लोकेशन पर कर्नाटक में आना है। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, क्योंकि इससे इन नामों से आपको नदियों की लोकेशन भी पता चल जाएगी कि नदियां कहाँ हैं, क्योंकि नदियों पे ही बनी है, ठीक है। ये एक पंथ दो काज हो गए। घाट प्रभा, उसके थोड़ा सा नीचे दिखाओगे माल प्रभा, और उसी के थोड़ा साउथ ईस्ट की ओर दिखाओगे तुंगभद्रा। सब कहाँ दिखाना है आपको? ये कर्नाटका के आसपास, ठीक है। ये सब कर्नाटका की लोकेशन है, थोड़ा सा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को टच करेगा। जैसे ही आप उससे साउथ की ओर आइए, केरला के तट पे एक दिखा दो इडुक्की बांध परियोजना, एक दिखा दो साबरीगिरी परियोजना। क्या क्या दिखाओगे? इडुक्की प्लस साबरीगिरी परियोजना, ठीक है। इडुक्की और साबरीगिरी प्रोजेक्ट आपको दिखाना है, यहां दिखाना है इडुक्की और साबरीगिरी। इडुक्की और साबरीगिरी के साथ साथ आपको एक और प्रोजेक्ट दिखाना है यहीं पे, उसका नाम है सेलायर परियोजना। कौन सी दिखाओगे? सेलायर परियोजना, जो कि तमिलनाडु और केरला की सीमा पे है, यानी आप यहां कहीं दिखा दो सेलायर परियोजना, ठीक है। क्या दिखाओगे? सेलायर परियोजना, सेलायर परियोजना, ठीक है। सेलायर परियोजना यहां दिखाना है आपको इस लोकेशन पे, यानी जो कर्नाटका केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री है। अब बताइए, हम लोग इसको ट्रेस करते हुए आए, हमने क्या क्या दिखाया तुरंत मुझे बताओ। और क्या ये भी सोचो कि इन राज्यों की लोकेशन आपको पता है कि नहीं है? जवाब मिलेगा बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बताओ, ट्रेस करो। सबसे ऊपर क्या लिखा आपने? दुल्हस्ती। उसके बगल में कौन सा लिखा? सलाल प्रोजेक्ट। जैसे ही पंजाब में आए, थीन प्रोजेक्ट है। वहीं पे आपको ब्यास प्रोजेक्ट है। आपने कहा चलो ये सब छोड़ो, ये तो याद हो गए। आपने उसके नीचे दिखा दिया भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया है भाई। आप राजस्थान में आए, राजस्थान में आपको क्या क्या दिखा? जवाहर सागर दिखा, राणा सागर दिखा, और एमपी की ओर आते आते आपको गांधी सागर दिखा, ठीक है। जैसे ही गुजरात में आए, सरदार सरोवर, काकड़ा पार, उकाई प्रोजेक्ट दिख गए। और आप महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में आपको गोदावरी नदी में जायकवाड़ी दिखा, उसके अलावा कोयना दिखा, भीमा दिखा। आप कर्नाटका की ओर गए, आपने अलमाट्टी बांध परियोजना दिखा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा और माल प्रभा देखा, और साथ ही साथ आप केरला की ओर आते आते इडुक्की साबरीगिरी प्रोजेक्ट आपने यहां दिखाए, ठीक है। और इडुक्की साबरीगिरी के अलावा एक और प्रोजेक्ट मैंने अभी लिखने को कहा, उसका नाम है सेलायर, जो कि तमिलनाडु और केरला की सीमा पे है, ठीक है। अब देखिए इस पोर्शन पे आइए, साउथ मतलब जैसे आप राइट हैंड की ओर अपने आइए, मैप में देखिए तमिलनाडु, ये कौन सा इलाका है? तमिलनाडु। तो यहाँ आपको सबसे पहले कौन सा दिखाना है? मैट्टूर बांध परियोजना।
मैटूर लिखा है, टॉ है, ठीक है, मैटूर बांध परियोजना दिखाना है। मैटूर के ही बगल में आपको इस तट पे दिखा दो, लोकेशन देखो आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मैप है, हमने सिर्फ और सिर्फ राज्य कहाँ है यही तो पढ़ना ना। आप एग्जैक्ट लोकेशन दिखाओ ये दाएं हैं बाएं हैं, आपके वनडे एग्जाम में नहीं पूछने वाला। अगर हाँ यूपीएससी स्टेट बीसीएस के एग्जाम दो, वहां क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन मैप का दक्षिण से उत्तर क्रम या उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा होगा, वहां आगे पीछे पूछता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जर्व बेस्ड एग्जाम होते हैं। तो मैटूर परियोजना दिखाने के बाद आपको दो परियोजना और दिखानी है, एक तो आपने पाइकारा परियोजना दिखानी है, एक पापनासम दिखानी है और एक परमलीकुलम दिखानी है। यानी आप सबसे पहले यहां दिखाओगे, नीचे दिखा दो परमलीकुलम, परमलीकुलम, ठीक है। अभी सिर्फ लोकेशन दिखानी है और कुछ नहीं। उसके बाद देखो पापनासम दिखाओ, पापनासम परियोजना, उसी के बगल में ऊपर यहां पे दिखा दो आप पाइकारा प्रोजेक्ट, 3 के 3 तमिलनाडु में, पाइकारा, ठीक है, ये तमिलनाडु में। जबकि परमलीकुलम जो है इसको ब्रैकेट करो तमिलनाडु प्लस केरला, तमिलनाडु प्लस केरला, ठीक है, तमिलनाडु प्लस केरला करना परमलीकुलम। बाकी पापनासम और पाइमार, ये जो पाइकार परियोजनाएं हैं तमिलनाडु इधर है, ठीक है, इस लोकेशन पे है। इससे ऊपर की ओर आंध्रा की ओर आओगे तो आपको एक दिखेगा जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। मैंने अंदर बाहर दोनों जगह दिखा रखा, आप अंदर वाला लिखना, इधर लिख दो नागार्जुन सागर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। नागार्जुन सागर दिखाने के बाद आप उड़ीसा के पास आए, आपने हीराकुंड बांध परियोजना दिखाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, हीराकुंड, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को ट्रेस कर रहा हूं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हीराकुंड दिखाने के बाद आपको यहां दिखाना है क्या? दामोदर घाटी परियोजना, इसी के ऊपर मयूराक्षी परियोजना, और दोनों दिखा दो। और यहाँ पे आपको फरक्का बांध, दामोदर तो ये दिखाओगे, इसी के साथ फरक्का बांध परियोजना और इधर मयूराक्षी। तो क्या क्या लिखोगे? दामोदर, ठीक है, दूसरा फरक्का और तीसरा मयूराक्षी। कुछ नहीं रटना है, रटना मना है, सिर्फ लोकेशन देख के चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो क्या क्या दिखाया आपने? दामोदर, मयूराक्षी और फरक्का। जैसे ही आपने ये दिखाया, आप लोकटक परियोजना भी दिखा दो मणिपुर में, और साथ ही साथ मेघालय में उमियान परियोजना दिखा दो। यानी लोकटक परियोजना दिखाओ, लोकटक परियोजना, ठीक है, लोकटक परियोजना दिखा दो, लोकटक परियोजना। और साथ ही साथ क्या दिखाना आपको? उमियान परियोजना, उमियान परियोजना इधर दिखानी है, ठीक है, उमियान, और ये मेघालय में। और एक भारत और भूटान के बीच चुक्का परियोजना है, इसको इंपोर्टेंट कर देना। भारत और भूटान के बीच चुक्का जल विद्युत परियोजना, अगर किन दो देशों के बीच कहता है तो इंडिया प्लस भूटान, ठीक, इंडिया प्लस भूटान। ये आपको लोकेशन दिखानी है। ये तो आउटसाइड की होगी। तो आप टोटल मिला के मुझे बताइए आपने क्या क्या लोकेशन दिखाई है। आप आए सबसे पहले दुल्हस्ती, उसके साथ सलाल दिखाया, आप नीचे आए थीन, ब्यास और भाखना नांगल दिखाया, आपने राजस्थान में जवाहर सागर, राणा सागर दिखाया, एमपी में आपने गांधी सागर दिखाया, गुजरात में सरदार सरोवर, काकरापाड़ और उकाई परियोजना दिखाई, महाराष्ट्र में आपने जायकवाड़ी, भीमा और कोयना दिखाई, कर्नाटक में अलमाटी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा दिखाई, साउथ की ओर आते आते केरला पहुंच गए, इडुग्गी, साबरीगिरी दिखाई, और इसके साथ साथ एक क्या दिखाई आपने? सेलायर परियोजना। तमिलनाडु में गए, मैटूर दिखाई, पाइकारा, पापनासम और कौन सी दिखाई? परमलीकुलम। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश गए, नागार्जुन सागर, उड़ीसा गए, आपने हीराकुंड दिखाई, दामोदर परियोजना और मयूराक्षी और फरक्का आपने वेस्ट बंगाल के इलाके में दिखा दी, जो कि दामोदर झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। आपने लोकटक परियोजना दिखाई मणिपुर में, मेघालय में आपने उमियान परियोजना दिखाई, जबकि चुक्का परियोजना आपने कहां पे दिखाई है? भारत और भूटान की सीमा पे दिखाई है, यानी भारत और भूटान के बीच चुक्का परियोजना पड़ती है। ये थे आपके आउटसाइड वाले, ठीक है। ये कौन सा है? राणा सागर बांध, ठीक है, ये आउटसाइड वाले हैं। अब आपको क्या करना है? सीधी सी बात है, जो इसके बीच में आते हैं यानी इसके सेंटर में आते हैं, सेंटर में आने वाली परियोजनाओं को भी दिखाना पड़ेगा। तो सेंटर में कौन कौन सी प्रोजेक्ट आते हैं वो भी आप लोगों ने लिखना है। तो उसको लिखने से पहले मैं इसका थोड़ा सा इनके बारे में आपको आइडिया देता हूं, उसके बाद हम उसकी ओर आएंगे। ये वाला पोर्शन छोड़ देना, क्योंकि इसमें रिहंद परियोजना भी है, यानी आपको रिहंद परियोजना के बारे में पढ़ना है। आपको इसके अलावा कई परियोजनाएं यहाँ बीच में है यूपी वगैरह की, तो वो भी हम लोग ने क्या करना है? देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखोगे? वो दुल्हस्ती परियोजना। क्या लिखोगे? दुल्हस्ती। दुल्हस्ती परियोजना किस राज्य में? ब्रैकेट में JNK कर दो, यानी मतलब दुल्हस्ती, इसको कर दो आप लोग JNK, यानी जम्मू एंड कश्मीर। किस राज्य में? सलाल पूछेगा, तुरंत बता देना, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और किस नदी पे? चेनाब नदी पे।
किस नदी पे? चेनाब नदी पे। ठीक है, नदी का ही नाम पूछता है आपसे बेसिकली कि ये किस नदी पे है, तो चेनाब नदी पे, जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा साउथ की ओर आओगे, आपसे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपको भाखड़ा नांगल लिखना है, जो कि किस नदी पे है अगर आपसे पूछता है। थीन और व्यास तो कर लोगे, थीन तो पता है आपको पंजाब में है, और व्यास थीन है रावी नदी पे, लिख दो पंजाब में, थीन लिखो आप लोग, रावी नदी। ठीक है, और ब्रैकेट में इसके लिख दो पंजाब, पंजाब। थीन के बाद आपने व्यास लिखना है, व्यास नदी पे ही है। ठीक है, ये आपको ये राज्य वगैरह नहीं पूछने आ रहा है, व्यास नदी ही कर दो इसको। ठीक है, अब जैसे आप, ये इंपॉर्टेंट है भाखड़ा और नांगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं आपको। भाखड़ा नांगल, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन किस नदी पे है पूछता है, तो सतलज नदी पे है। ठीक है, सिंध की सहायक नदी है सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे अगर आपसे पूछता है तो आप तुरंत बता देना सतलज नदी पे है, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को इससे फायदा होता है, तो भाखड़ा नांगल देखो, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनकी क्या है, संयुक्त परियोजना है। आपसे पूछेगा भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों में के बीच है, या कौन सा एक राज्य ऐसा है जो भाखड़ा नांगल परियोजना से नहीं जुड़ा है, तो 3 राज्यों के नाम लिखने हैं। अब आपको सर इतना याद कैसे करें, कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ दिखाया, आप दिमाग लगाना। अगर पानी है, सतलज नदी है, सतलज नदी का जो जल है, वाटर है, उसको अगर पूरा ही पंजाब रोक देगा या राजस्थान कुछ करेगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो राज्यों के बीच क्या होता है, प्रोजेक्ट को शेयर किया जाता है। ठीक है, राजस्थान की जरूरत भी पूरी होंगी, हरियाणा की भी होंगी, पंजाब की भी होंगी। तो आपको सिंपल सी बात है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे पूछता है, तो सतलज नदी पे, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। अब एक चीज में मोस्ट इंपोर्टेंट देखना, इसी पर गोविंद सागर नामक बांध बना हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट करना। अगर आपसे पूछता है गोविंद सागर नामक बांध किस डैम पे बना है, किस नदी पे बना है, भाखड़ा नांगल डैम पे ही बना है। ठीक है, तो इसमें नीचे एक पॉइंट लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, भाखड़ा नांगल पर गोविंद सागर बांध बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, भाखड़ा नांगल पर गोविंद सागर बांध बना है, ये सलाह लिखा है। देखो, भाखड़ा नांगल पर गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर बांध बना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर बांध किस पे बना है, भाखड़ा नांगल पर ही बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद सागर झील कहते हैं इसको, बांध क्या मतलब, गोविंद सागर झील है, मतलब एक प्रकार की। ठीक है, गोविंद सागर झील इसी पे है, झील लिख दो इसको, ये इसी पे बनी हुई है, किस पे, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पे। और ये किस नदी पे पूछता है, तो सतलज नदी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। जैसे आप लोग भाखड़ा नांगल पे आए, आपको एक व्यास परियोजना मैंने आपको बताया, जो व्यास नदी पे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। ठीक है, यानी जो व्यास है, व्यास नदी पे ही है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की भी, तो ये भी तीनों की है। व्यास परियोजना लिखो, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की, और किस नदी पे है, व्यास नदी पे ही। इसको ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला आता है आपका थीन बांध। थीन बांध कौन सी नदी पे, कहाँ है, पंजाब में है, और थीन बांध किस नदी पे है, रावी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, तो अब मैं इरेज करना शुरू कर रहा हूँ। देखो, थीन हटा दिया मैंने यहाँ से, व्यास हटा दिया, और भाखड़ा नांगल तीनों ही मैंने हटा दिए। ठीक है, आप साथ साथ ही इसको याद भी करना है, और तुरंत आप लोग इसको क्या करोगे, याद करोगे। अगला देखो आप लोग, तो ये वाली होगी। अब देखो, सलाल का पता चल गया, तो चेनाब नदी पे, दुल्हस्ती का पता चल गया चेनाब नदी पे, इसको मैं इरेज करते रहूंगा। नेक्स्ट देखना आप लोग। ठीक है, सीधे आ जाइए आप लोग, जवाहर सागर, राणा सागर और कौन सा, गांधी सागर। देखो, गांधी सागर है एमपी में, ये सब के सब जो है आपके चंबल नदी परियोजना के हिस्सा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ, ये चंबल नदी परियोजना का हिस्सा है। तो आप लोग लिखो चंबल नदी परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, चंबल नदी परियोजना, इस नदी पे आपको 3, मतलब ये पूरा डैम का जो स्ट्रक्चर है, यहां आपको जवाहर सागर दिखेगा, जवाहर सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबके सब। उसके बाद आपको राणा सागर दिखेगा, राणा सागर थोड़ा नीचे, और एमपी की ओर दिखेगा आपको गांधी सागर, गांधी सागर। 3 के 3 अगर पूछता है आपको कहाँ है, ये है राजस्थान में, ये है राजस्थान में, और ये है एमपी में। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको ये आना चाहिए कि जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध और गांधी सागर बांध चंबल नदी परियोजना के हिस्सा हैं, और किन किन राज्यों में है ये, और इसको रटने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पे एमपी ही है, और यहाँ राजस्थान है, यहाँ भी राजस्थान है। ठीक है, अब आप उससे और नीचे की ओर आओ, गुजरात में लिखो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। मोस्ट इंपोर्टेंट करना, क्योंकि यहाँ से जो होती है नर्मदा नदी आती है, और नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदी है जो वेस्ट की ओर बहती है। वैसे बेसिकली भारत में जो नदियां हैं वो ईस्टर्न पोर्शन की ओर बहती है, भारत में अधिकांश नदियां यहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, इस पोर्शन पे। लेकिन नर्मदा नदी है, तापी नदी है, एक आध नदी ऐसी हैं अपवाद जो कि
वेस्ट की ओर बहती है, उसमें प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है सरदार सरोवर बांध परियोजना, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरोवर ये किस नदी पे है अगर आपसे पूछता है तो आप लोग नर्मदा नदी करना, नर्मदा नदी पे। ठीक है, सरदार सरोवर बांध पूछता है आपसे तो नर्मदा नदी गुजरात में। सरदार सरोवर को कंप्लीट करते ही आप लोग दोनों परियोजनाओं को साथ लिखोगे, उकाई और काकरापाड़ परियोजना। ठीक है, पहला लिखो उकाई प्रोजेक्ट और इसी के साथ क्या लिखोगे? काकरापाड़ प्रोजेक्ट। ये दोनों ही हैं तापी नदी पे, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको। और ये है गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में है, तापी नदी पे। उकाई परियोजना ये है, काकरापाड़ ये है, दोनों ही गुजरात में है तापी नदी पे। और एक चीज और ध्यान रखना, गुजरात में एक माही प्रोजेक्ट भी है, वो माही नदी पे ही, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, माही प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माही। अब आप मत कहना सर कि सरदार सरोवर एमपी और उसमें वो परियोजनाएं शेयर रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिकली ये पढ़ना है कि किस नदी पे है सरदार सरोवर। ठीक है, नर्मदा नदी पे, इसको ध्यान रखना। अब देखो उकाई और काकरापाड़ पता चल गया आपको। अब आपको सीधे कहाँ आना है? महाराष्ट्र की प्रमुख परियोजनाएं और उनकी नदी। ठीक है, पहला आपने जो है यहाँ लिखा है जायकवाड़ी परियोजना, इसको लिखो गोदावरी नदी पे। कौन सी लिखोगे? गोदावरी। बाकी भीमा कोयना भी महाराष्ट्र में है, लेकिन वो उन्हीं नदियों पे है। ठीक है, तो लिखो जायकवाड़ी परियोजना, ये किस पे है? गोदावरी। और है कहाँ? महाराष्ट्र में, MH कर दिया मैंने। ठीक है, महाराष्ट्र में। साथ ही साथ आपको भीमा नदी पर ही है, कोयना नदी पर ही है, और ये भी कहाँ है आपका? MH, महाराष्ट्र में। ठीक है, जायकवाड़ी ये हो गया, भीमा और कोयना ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे पहुंच गए, यहीं पर एक है टाटा स्टील जल विद्युत परियोजना, यानी टाटा जल विद्युत परियोजना, जो कि इंद्रावती नदी पे है, वो महाराष्ट्र में। तो इसको भी लिख लो, टाटा जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। मैंने कहा था ना आपसे एक्स्ट्रा लिखाऊंगा कुछ, उस स्पेस नहीं है ना आप, इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। MH महाराष्ट्र में है, और किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे, इंद्रावती नदी पे। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब जैसे आप आए इससे नीचे, आपको क्या दिखेगा? अलमाटी बांध परियोजना, जिसको ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, कि किस में है? कर्नाटक में, और कृष्णा नदी पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पे है? अलमाटी बांध परियोजना, ऊपरी कृष्णा बांध परियोजना भी कहते हैं, कृष्णा नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, अलमाटी बांध परियोजना ये रहा अलमाटी। अब आपको यहीं पे कुछ दिखाने हैं, जैसे कर्नाटक के घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब के सब कहाँ हैं? आपके कर्नाटका के इलाके में है, और इसको एक आध प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करता है। तो आप लोग ने लिखना है पहला घाट प्रभा, फिर लिख देना उसके नीचे, मतलब सबसे पहले घाट प्रभा, उसके नीचे माल प्रभा, फिर तुंगभद्रा। देखो घाट प्रभा नाम से ये नदी है, घाट प्रभा पे ही है। ठीक है, माल प्रभा पे ही है, तुंगभद्रा ये सब कृष्णा की सहायक है। तुंगभद्रा नदी भी, ये सब कृष्णा नदी की सहायक है। ये किसके पास है? घाट प्रभा वाली। ये टोटल का टोटल अपने आप में कर्नाटका के पास है, के लिख दिया। ठीक, बाकी माल प्रभा कर्नाटका प्लस आंध्र प्रदेश, ये है ना आंध्र प्रदेश यहाँ, और तुंगभद्रा कर्नाटका प्लस आंध्र प्रदेश, AP, ये हो गया। ठीक, और इन्हीं नदियों पे है अपनी, यही इनका नाम भी है, और एक कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब सीधे आ जाइए आप लोग केरला के तट पे। केरला पे कौन कौन से दिखाना आपको? सबसे पहले दिखाओ साबरीगिरी प्रोजेक्ट पंपा नदी पे, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, इसके अलावा सेलायर परियोजना भी पेरियार नदी की सहायक चेरुथोनी, यानी पेरियार और चेरुथोनी पे है। ठीक है, तो आप लोग सीधे सीधे केरला पे आ जाइए। केरला में आपने क्या क्या लिखा है? एक तो आप लिखो साबरीगिरी परियोजना, साबरीगिरी परियोजना। ठीक है, साबरीगिरी परियोजना कहाँ है? केरला में। साथ ही साथ क्या लिखाना है आपको? इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना किस पे? पेरियार नदी पे। और पेरियार के ब्रैकेट में एक और नाम लिखो, कक्की नदी भी लिख दो। ठीक है, क्या पता कभी कक्की नदी के नाम से आ जाए, वहां पे कक्की नदी भी है, तो कक्की भी लिख दो। वैसे बेसिकली पेरियार ही आता है। ठीक है, तो साबरीगिरी जो है अपने आप में केरला की प्रोजेक्ट है, और साबरीगिरी पंपा और उसकी सहायक नदियों से बनी है। ठीक है, पंपा नदी लिख दो, पंपा और उसकी सहायक नदियों पे है। इडुक्की दिखा दिया आपने, और साथ ही साथ आपने एक सेलायर दिखा दिया, उसको दिखाना आपको पेरियार और चेरुथोनी नदी पे, सेलायर परियोजना, सेलायर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ सेलायर है, ये किस पे? पेरियार, और इसकी सहायक एक नदी है, उसका नाम है चेरुथोनी नदी। क्या लिखोगे? चेरुथोनी
थोनी नदी, ठीक है। ये किस पे है सेलायर? केरला प्लस तमिलनाडु, इन दोनों की है। अब आते हैं हम सीधे सीधे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मोस्ट इंपोर्टेंट है मैटूर बांध परियोजना, जो कि कावेरी नदी पे है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इसको नोट कर लो जल्दी से। और तुरंत उसके बाद देखो मैटूर बांध परियोजना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। मैटूर बांध, ये है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, ब्रैकेट में तमिलनाडु में, ठीक है, मैटूर बांध परियोजना। उसी के अलावा 3-4 और आपने दिखाने हैं, पाइकारा, पापनासम और परमीलीकुलम। क्या क्या लिखोगे? पाइकारा, पापनासम और परमीलीकुलम। तो लिखो पाइकारा, उसके बाद पापनासम, उसके थोड़ा सा और परमीलीकुलम। जो परमीलीकुलम है ये तो किसके बीच है? तमिलनाडु और केरला के बीच। लेकिन जो ये दो हैं ये पूरा ही तमिलनाडु में है। जो पाइकार परियोजना है वो है शरावती नदी पे, जबकि पापनासम है ताम्रपर्णी नदी पे, ठीक है। इसको लिखो ताम्रपर्णी नदी पे, ताम्रपर्णी, और यह है शरावती नदी पे, इस पे है शरावती, ठीक है। और परमिलीकुलम किन दो के बीच है? तमिलनाडु और केरला के बीच। ये है सोलायर नदी पे, किसके बीच है? सोलायर नदी, सोलायर नदी के बीच है, ठीक है। अब यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया केरला और तमिलनाडु का। अब हम इससे ऊपर की ओर चलेंगे, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नागार्जुन सागर बांध परियोजना दिखेगा। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये है आपका आंध्र प्रदेश पे। मोस्ट इंपोर्टेंट करना कृष्णा नदी पे। नागार्जुन जल सागर बांध परियोजना किस नदी पे पूछता है? तो कृष्णा नदी पे। और है कहाँ पे अगर पूछता है तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और ऊपर की ओर चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट भी मान के चलते हैं, कुछ ऐसी हैं लेकिन देख लेते हैं, उतने ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इससे ऊपर कौन से राज्य हैं देखिए अपने मैप में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वगैरह दिखेंगे आपको, साथ ही आंध्र प्रदेश। अब देखो 2 परियोजना लिखता हूँ, दोनों ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की है। एक का नाम लिखा है बाली मेला, दूसरे का है मचकुंड, ठीक है। बाली मेला लिखो, एक बाली मेला, दूसरा मचकुंड। दोनों ही किसके बीच है? आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा के बीच, ठीक है। उड़िया के बीच, यानी उड़ीसा के बीच लिख दिया मैंने, यूडीआई। तो बाली मेला और मचकुंड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य है, ये ध्यान रखना। और ये दोनों जो है अपने आप में एक सिलेरू नदी पे है, और दूसरे का आप लोग उतना छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले वाले को लिख लो सिलेरू नदी, सिलेरू नदी पे है, ठीक है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब देखिए ये तो हो गए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के। अब जो आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड पहले कहा था सिर्फ महानदी, और कहाँ है? उड़ीसा में। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, उड़ीसा में है। और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, यानी ठीक है, यानी सबसे लंबाई में इसकी लंबाई सबसे लंबी है। सबसे लंबा बांध लिख दो इसको, सबसे लंबा बांध कौन सा है अगर पूछता है तो हीराकुंड। कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। नागार्जुन सागर हो गया, हीराकुंड हो गया। अब आता है आपका दामोदर घाटी परियोजना। अब दामोदर घाटी परियोजना का एक चीज आपको याद रखना है, दामोदर सिर्फ एक डैम नहीं है, क्योंकि ये पूरा घाटी परियोजना है, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के इलाके में है। तो मैं साथ ही साथ इसको इरेज करता हूँ इधर वाला, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे पढ़ाने के लिए। इधर का कर दिया मैंने। देखिए दामोदर घाटी लिखने हैं, दामोदर घाटी परियोजना। इस पे 4 बांध हैं। कितने हैं? परियोजना, ठीक है। इस पे 4 क्या हैं? बांध हैं। 4 बांधों से मिलकर बना है, सिंगल नहीं है। इन 4 बांधों के नाम आपसे पूछ सकता है। पहला लिखना है आपने बराकर बांध, दूसरा बराकर नदी पे लिखना है तिलैया और मैथान बांध। क्या क्या लिखोगे? पहला तिलैया, पूछता है आपसे तिलैया बांध किस पे, प्लस मैथान बांध, ठीक है। तिलैया और मैथान कहो या मैथन कहो, जो भी कहते हो, मैथन लिख दो, मैथान मत करो। तिलैया और मैथन बांध, ठीक है। पहला डैम ये लिखना है आपको, पहला और दूसरा। तीसरा इसी दामोदर घाटी परियोजना का एक और डैम है, उसका नाम है कोनार बांध, और अगला लिखना है पंचेत बांध, ठीक है। एक लिखो आप लोग कोनार, और अंतिम लिखना है आपने पंचेत। ये 4 डैम हैं, तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत, इनको मिला के बोला जाता है दामोदर घाटी परियोजना। तिलैया और मैथन जो बांध है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बराकर नदी पे है, ठीक है। किस पे है? बराकर नदी। ये दामोदर की सहायक नदियां हैं, बराकर नदी पे ये 2। और कोनार जो है कोनार नदी पे ही है नदी। और जो तीसरा आता है वो इंपोर्टेंट है, पंचेत है दामोदर नदी पे, दामोदर नदी, ठीक है। और ये किन किन के बीच की परियोजना है? बिहार,
झारखंड, JH और वेस्ट बंगाल, इन 3 की परियोजना है, संयुक्त परियोजना, इसको ध्यान आप लोगों ने रखना है, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में फरक्का भी बताया था मैंने, फरक्का किस पे है, गंगा नदी पे, फरक्का बांध लिखो, गंगा नदी, और एक मयूराक्षी बांध भी बताया था मैंने, और मयूर मतलब फरक्का लिख लो आप लोग गंगा नदी पे, बाकी आप लोग मयूराक्षी भी लिख लो, ये भी बन जाएगा, ठीक है। ये भी वेस्ट बंगाल में है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। मयूराक्षी, मयूराक्षी ये भी क्या है, वेस्ट बंगाल में है, ध्यान रखना है, ठीक है। मयूराक्षी बांध परियोजना ये लिखा है ना मैंने, मयूराक्षी फरक्का। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद जो आता है आपका थोड़ा सा उमियान और लोकटा का आपने देख लिया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि वो किस नदी पे है ऐसा पूछे। अब थोड़ा सा अंदर के देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपके बचते हैं, वो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक शारदा, रामगंगा और रिहंद लिख लो आप लोग, और ये इंपॉर्टेंट कर देना, इसमें कौन कौन से हैं देखना। एक शारदा लिख दो, रामगंगा, ये सब अंदर के आ गए अब यूपी की, ठीक है। और तीसरा क्या लिखना है आपको, रिहंद बांध, रिहंद बांध लिखना है, ठीक है। अब जो शारदा डैम है वो है घाघरा नदी पे, रामगंगा रामगंगा पे, रिहंद सोन नदी पे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, सोन नदी पे है, और ये यूपी की प्रोजेक्ट है, सोन नदी, सोन नदी पे रिहंद है, रामगंगा तो इसी पे है, रामगंगा पे, शारदा है घाघरा नदी पे, ठीक है, घाघरा नदी पे है, और रामगंगा रामगंगा पे है, रिहंद किस पे है, सोन नदी पे है। और इसी रिहंद को बोला जाता है गोविंद बल्लभ सागर जलाशय, ठीक है। इसी में क्या है, गोविंद बल्लभ सागर जलाशय भी कर दो इसको, गोविंद बल्लभ जलाशय, इसी को है, ठीक है। गोविंद बल्लभ जलाशय भी इसी को बोला जाता है, तो रिहंद का भी आपको पता चल जाएगा। अब जो बचते हैं 2 लिख लो, अंतिम 2, एक लिखो आप बाव सागर सोन नदी पे, बांध सागर छोड़ दीजिए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हसदेव परियोजना लिखो आप, महानदी की सहायक नदी है हसदेव, उसी पे एक परियोजना बनी है, हसदेव परियोजना लिख लो आप, लास्ट का क्वेश्चन हसदेव लिख लो, ठीक है। हसदेव पे यही महानदी की सहायक है, हसदेव ब्रैकेट में लिखो, महानदी की सहायक, महानदी की सहायक है, इसी पे बना है हसदेव प्रोजेक्ट। और ये किस किस की है, 2 राज्यों को इससे फायदा हो रहा है, एक तो आपका छत्तीसगढ़ है, दूसरा MP है, ठीक है, MP प्लस छत्तीसगढ़, हसदेव लिख दिया। लास्ट का क्वेश्चन बचता है गंडक, कोसी और चुक्का, तीनों के 3 लिख दो, गंडक, कोसी और चुक्का। चुक्का मैंने आपको बताया था भारत और भूटान, इंडिया प्लस भूटान कर दिया, ठीक है। कोसी बिहार और नेपाल के बीच, यानी भारत नेपाल, बिहार नेपाल का हो या भारत नेपाल का हो, ठीक है। और गंडक जो है किस नदी पे, अगर गंडक पूछता है तो गंडक है आपका बिहार और यूपी की परियोजना है, गंडक नदी पे ही है, बिहार प्लस यूपी का, ठीक है। इतना अगर आप बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ते हैं तो आपका काम बन जाने वाला है, इसके ऊपर वो पूछता भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी लोकेशन को ट्रेस करना है, कौन सा कहाँ है, किस नदी पे बना है, इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, जितना भी था मैप से ही इसको तैयार करना, बाकी फालतू चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।